नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर से करते हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस में राहुल की सजा पे रोक लगा दी गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। अब राहुल गांधी संसद में जाएंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे राहुल गांधी। कुछ देर में कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, ये कांग्रेस की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रहा है। जितने भी कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन इस फैसले के बाद आ रहे हैं, सब कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह बीजेपी की साजिश थी, जिसका जवाब, जिसका सच और इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला हैं। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया गया। आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय ने, जिन्होंने दोबारा श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने वाला आदेश ऑटोमेटिक स्टे करने से निरस्त कर दिया है, उसने न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में, संविधान की परिपाटी में, इस देश की परंपराओं में, इस देश के आम जनमानस का विश्वास दोबारा पुनर्स्थापित किया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। एक बार फिर देश की संसद के गलियारों में, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी है, श्री राहुल गांधी की सत्य की आवाज की गूंज सुनाई देगी। सरकार को, मोदी सरकार को जवाबदेह बनाते हुए, मोदी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था, नफरत की राजनीति पर जवाब मांगते हुए और इस देश में संविधान की डिफेंस में श्री राहुल गांधी की जो आवाज गूंजती है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा, किसान, उनके लिए जो राहुल गांधी जी की सत्य की आवाज है, एक बार फिर उसको वो गूंजेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी जनता के प्रति। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता अनंत फनन में खत्म कर दी गई, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है, उसी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता बहाल भी होगी, उम्मीद है आपको? आज राजधर्म ये कहता है, अदालत के निर्णय के 60 मिनट के बाद लोकसभा के स्पीकर महोदय को अपना खुद का आदेश निरस्त करना चाहिए और श्री राहुल गांधी की आवाज को संसद में गूंजने का जो मौका देना चाहिए, जो अब उनका कानूनी, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक अधिकार है। मतलब एक बार फिर से जनता राहुल गांधी को संसद के अंदर देख सकती है? बिल्कुल। इस देश की 140 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कि एक बार फिर वो सत्य की हुंकार गुंजाने वाला शेर वापस आएगा और अपनी बात कहेगा, जिससे मोदी सरकार डरती भी है, भयभीत भी होती है और सरकार की जिम्मेवारी भी निर्धारित होती है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बड़े खुशी की दिन है यार। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश किए रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। आज सुबह प्रार्थना किए थे हम सब कि राहुल गांधी जी की, उनके खिलाफ जो झूठे इल्जाम लगाया गया, उससे उन्हें राहत मिले। हमारे न्यायालय ने राहुल गांधी जी की राहत देते हुए सत्य साबित कर दिए हैं कि अभी भी हमारी देश में न्यायालय बोल के एक महान प्रतिष्ठान है, जहां लोगों को न्याय मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली, जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया है, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। तो आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह मामला गुजरात से शुरू हुआ था। 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद गुजरात में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। फिर गुजरात की निचली अदालतों ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा, वहां भी राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली।
2 साल की सजा बरकरार रखी गई, क्योंकि मानहानि मामले में 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा कही जाती है। उसके बाद यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें राहुल गांधी के सजा पर रोक लगा दी गई है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी बहाल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी पर फैसले को लेकर बीजेपी का बयान सामने आ गया। राहुल को राहत मिली है, सजा राहत मिली है या सजा, यह जनता तय करेगी। राहुल गांधी पर फैसले को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान, राहुल को राहत मिली या सजा, यह जनता तय करेगी। अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी जी, अभी भी खबर आई है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? इतना जोर शोर से उस पर हुआ कि मोदी सरनेम को लेकर के उन्होंने तमाम पिछड़ी जातियों का अपमान किया, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी, सदस्यता बहाल हो जाएगी। भाई देखिए, मोदी जी के उस सरनेम पर जो पूरे देश ने इसकी निंदा किया है और एक अति पिछड़े समाज को उन्होंने इस प्रकार से, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने दुर्व्यवहारपूर्वक बयान दिया, ये सचमुच में बहुत ही दुखदाई है। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है, लेकिन जनता की अदालत से राहत मिलेगी या सज़ा जनता देगी, ये तो भविष्य में बताएगा कि क्या होगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से उनकी पार्टी, सचमुच में जो कांग्रेस की पार्टी का ही ज़्यादा नुकसान उन्होंने किया है। आप कांग्रेस के कुछ अच्छे लोगों से, सदस्यों से पूछिए, वो बताएंगे कि राहुल जी के आने से खुशी है या गम है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल जी को फिर से सत्ता के उस गलियारे में उनको बैठने का इजाज़त मिले। ये राहुल जी के ही कांग्रेस के बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार का उनका व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, पार्लियामेंट के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस है, उस रूप में हम कह सकते हैं वैसे भी पार्लियामेंट तो वो आते ही नहीं है। तो ये सचमुच में ये राहत, क्षणिक राहत है, लेकिन आगे जनता के दरबार में उनको राहत अगर मिल जाएगी तो जनता इस बात का बहुत जल्द ही निर्णय लेगी। तो मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, ऋषिकेश कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिकेश बताएंगे कि इस फैसले के बाद कांग्रेस दफ्तर में किस तरह का माहौल है। साथ में हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा बने हुए हैं, सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपकी तरफ ही रुख करना चाहूंगा। आज की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन मैं फिर चाहूंगा दर्शकों को थोड़ी सी आसान भाषा में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को माफी मिल गई है लेकिन सिर्फ कन्विक्शन पे स्टे लगा है। आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आगे क्या होगा, वो भी बताएं। हेलो रवि, हिंदी में सजा पर रोक नहीं, दोष सिद्धि पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाई है। दोष सिद्धि पर रोक लगाने का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पुनर्बहाल हो जाएगी। अगला लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल या 2 साल से अधिक सजा की स्थिति में सदस्यता जाती है और अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती है। इससे बचने का एक ही उपाय कि दोष सिद्धि, कन्विक्शन पर रोक लगा दे अगर किसी भी अदालत, तो सदस्यता भी बहाल हो जाती है और चुनाव लड़ने पर पाबंदी भी खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी को ये राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। अब बात आती है कि एक नियम यह है कि जैसे ही कन्विक्शन हो जाता है 2 साल या 2 साल से अधिक, तत्काल प्रभाव से सदस्यता चली जाती है। ठीक उसी तरह से आप जैसे ही कन्विक्शन पर स्टे लग जाता है, उसके बाद से सदस्यता बहाल हो जानी चाहिए। यहां पर सुमोटो लोकसभा सचिवालय उनकी सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, या पार्टी की तरफ से ऐसा लिखा जा सकता है कि कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है, इसलिए आप उनकी सदस्यता को पुनर्बहाल कर दें। तो इस तरह से अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी और उनके चुनाव लड़ने, जो अयोग्यता थी चुनाव लड़ने को लेकर, वो भी अब नहीं रही। दूसरी बात कि अवमानना के मामले में जो निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है और वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तब आएगा। मौजूदा समय में आज के खबर का इम्पैक्ट यही है कि वो चुनाव भी लड़ सकेंगे, उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। बात बस इतनी है कि जब वो अयोग्य हुए थे उस समय ये सवाल खड़े हुए थे
कि अवमानना के मामले में, किसी नेता के द्वारा कहे किसी शब्द के मामले में ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब मैक्सिमम सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, वैसे उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो उन्हें मैक्सिमम सजा दी गई वो कहीं से ठीक नहीं लग रही। मैक्सिमम सजा देने की वजह अदालत ने, निचली अदालत ने नहीं बताई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने ये कही कि राहुल गांधी कोई इंडिविजुअल नहीं है, राहुल गांधी एक सांसद रहे हैं। राहुल गांधी को लोगों ने चुन करके अपना प्रतिनिधि बना करके संसद में भेजा था। ऐसे में अगर वो लंबे, उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगती है तो उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। और जैसा सियासी बातें हो रही थी, जो बातें कोर्ट ने कही हैं, इसमें जो कुछ बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका अब कांग्रेस इसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी। पहली बात ये कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर के उनको मैक्सिमम सजा दी गई, ये राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ, ये बात कही जाएगी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से। अब राहुल गांधी की सदस्यता जब बहाल हो जाएगी तो ये राहुल गांधी सदन के बाहर, अब तक सदन के बाहर बोल रहे थे, अब सदन के बाहर, सदन के भीतर सवाल भी पूछेंगे और उनकी पार्टी बार बार ये कहने की स्थिति में होगी कि किस तरह से राहुल को विक्टिम बनाया गया। ये बातें कहने की कोशिश होगी। और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऑपोजिशन ने गठबंधन बनाया है INDIA, उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण सहभागिता है। तो अब ये राहुल गांधी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और IND गठबंधन के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, ठीक है। कानूनी प्रभाकर, कानूनी लड़ाई में राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अब राजनीतिक लड़ाई जारी है, 2024 तक ये जारी रहेगी। अब इस फैसले के बाद कांग्रेस क्या मैसेज देगी, सीधा रुख कर लेते हैं कांग्रेस दफ्तर का, जहां मेरे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ बने। ऋषिकेश, जरा माहौल दिखाएं, आज तो कांग्रेसियों के लिए बड़ा जश्न का दिन है, खुशी का दिन है, क्या माहौल है, क्या रिएक्शन है वहां? बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर में दिखा रहा हूं अपने सहयोगी से, गांधी का इंतजार हो रहा है। मेरे पीछे देखिए जितने भी करीब करीब राज्यों के बड़े तादाद में MP है, सभा के MP है, सब लोग कांग्रेस मुख्यालय में मिठाइयां बंट रही है, लोग जश्न मना रहे हैं और लगता है कांग्रेस राहुल गांधी जो अब तक सदन के बाहर बोल रहे थे वो सदन के भीतर बोलेंगे। और इसीलिए प्रियंका गांधी ने ट्वीट, बुद्ध को कोट कर, नहीं छुपाई जा सकती सूर्य चंद्रमा और सत्य की जीत हुई है। यहाँ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बड़े नेता हैं वो तमाम लोग 24 अक्टूबर रोड में पहुंच चुके हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। हालांकि 4:15 बजे अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए थे, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के ठीक है ऋषिकेश, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। ऋषिकेश, अपना ऑडियो थोड़ा सा ठीक करें, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। तो हर एक अपडेट हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि जल्द ही राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, वहां पे उनका स्वागत क्या होगा, वहां से राहुल गांधी क्या मैसेज देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के लिए यह फैसला अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। दोबारा लौटेंगे ऋषिकेश के पास जब उनका ऑडियो ठीक होगा। प्रभाकर, लेकिन क्योंकि हम लगातार कानूनी पहलुओं पे भी चर्चा कर रहे हैं और ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये पूरा मामला आया था तो लगा था ये राजनीतिक मामला है, लेकिन बीजेपी ने इसे एक राजनीतिक रंग भी दिया था कि किस तरह से इसे जातिगत रंग दे दिया गया था कि राहुल गांधी ने एक जाति के खिलाफ खास टिप्पणी की है। और उसके बाद ये पूरा मामला अदालत में चला, निचली अदालतों में चला, निचली अदालतों के बाद हाईकोर्ट में चला। तब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि यह मामला अगर गुजरात से बाहर होता तो राहुल गांधी को इस तरह की सजा नहीं होती। और जैसे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राहुल गांधी को सीधे राहत। रवि, जब भी हम निचली अदालतों के फैसले पढ़ते हैं या किसी भी अदालत के फैसले पढ़ते हैं और उसमें जब मैक्सिमम पनिशमेंट, जब जज लिखते हैं कि क्यों मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, तो उसमें वजह बताई जाती है कि मैक्सिमम पनिशमेंट देने की वजह क्या है।
आईपीसी में जो प्रावधान होता है उसमें कुछ सजा ऐसी होती है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम सजा का प्रावधान होता है। ये अवमानना का मामला ऐसा है जिसमें मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम 2 साल की सजा का प्रावधान है। और जिन मामलों में मिनिमम सजा का प्रावधान नहीं होता है वहां मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सजा दे। कई बार डांट फटकार करके, वार्निंग दे करके भी छोड़ा जा सकता है, जाता है, या माफी मांगने के बाद छोड़ा जा सकता है। यहां आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा, शुरू से उनका स्टैंड रहा कि हमने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। वो निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपने हलफनामे में बात कह दी थी। और उनके वकील ने बात कही कि दरअसल राहुल गांधी ने जो बात कही थी एक पॉलिटिकल बयान था और किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए, किसी को अवमानना करने की नीयत से नहीं किया गया था। आपने एक बात पूछी थी रवि ठाकुर इसके पहले के बुलेटिन में कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि निचली अदालत और हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। तो मैंने बताया और फिर बता रहा हूं दर्शकों के समझने के लिए, इसलिए कि उनके मन में सवाल भी जरूर होगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या और समीक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया कि राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक क्यों लगनी चाहिए और क्यों लगाई जा रही है, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि निचली अदालत ने अपने फैसले में ये वजह नहीं बताई कि क्यों आखिर उनको मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। मतलब ये कि कोर्ट को भी लगा कि मैक्सिमम सजा देना गलत था। और दूसरी बात, कोर्ट ने अपनी बात में ये कही है, फैसले में ये बात कही है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा देने से केवल उनके व्यक्तिगत अधिकार पर असर नहीं पड़ा है, वो सांसद हैं, एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और ऐसे में उस क्षेत्र की जनता के अधिकारों पर असर पड़ा है। तो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं संविधान का संरक्षक, और इसीलिए उसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो केवल आईपीसी, सीआरपीसी के तहत ही और एविडेंस एक्ट के तहत ही फैसले न सुनाए, कानूनों को उसी नजर से न देखे, वो उन कानूनों की समीक्षा भी करे और कोई फैसला निचली अदालतों के फैसले की समीक्षा करते हुए वो देखे कि कहीं कहीं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, संविधान की उपेक्षा तो नहीं हो रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि राहुल गांधी की अयोग्यता से सदन में नहीं जाने से एक क्षेत्र के लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन एक बात कोर्ट ने यह भी कही है कि राहुल गांधी एक सांसद थे और ऐसे में उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस बयान को के मायने हैं रवि, अगर ये राहुल गांधी के मामले में बात कही गई है तो मुझे लगता है कि अगर इस बयान को सभी पॉलिटिकल पार्टियां आप ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, तो मुझे लगता है कि उसी दिन भारतीय राजनीति में सूचिता आ जाएगी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलते समय तोल मोल कर बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ये एक सीख होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे बयान के मायने क्या रह जाते हैं। यहाँ पर इस बयान को, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को केवल राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया जाएगा। राहुल गांधी को भी मालूम नहीं था, बयान जो देते थे, राहुल गांधी को भी मालूम नहीं था जब वो बयान दे रहे थे, बयान इस तरह के आते रहे, जब वो बयान दे रहे थे तो राहुल गांधी को भी ये मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी और उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी, उनका बंगला छिन जाएगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। एक बार फिर मैं चाहूंगा कि ऋषिकेश की तरफ मैं रुख करना चाहूंगा। चलिए, ऋषिकेश अभी हमारे साथ नहीं है तो अपने दर्शकों को एक बार फिर मैं अपडेट कर दूं कि आज की ये सबसे बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिहाज से या कहें देश की राजनीति के लिहाज से। राहुल गांधी की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसी कन्विक्शन पे जिसके तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं कि राहुल गांधी के पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं, मोदी सरनेम की तरफ से जिन्होंने याचिका दायर की थी उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं। तो इस पूरे मामले में अभी जो फैसला आया है उसमें सिर्फ राहुल गांधी को यह राहत मिली है कि उनके कन्विक्शन पे स्टे लग गई है, उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो बहाल हो गई है। लेकिन अभी यह मामला आगे चलेगा जिसमें कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी को सजा मिलेगी या फिर इस मामले में बरी होंगे। तो आज की यह बड़ी खबर है। प्रभाकर, अगर मैं सही से बताऊं तो यह है ना कि अभी मामला आगे चलेगा, आगे हो सकता है राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा ना हो लेकिन कम सजा भी हो सकती है और वो बरी भी हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर निचली अदालत ने सजा सुनाई थी मैक्सिमम 2 साल की सजा, उसकी अपील पेंडिंग है, वो सेशन कोर्ट में जाएगी, उस पेंडिंग है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में वो चलता रहेगा। लेकिन एक बात और कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की उसको ऐसे समझिए कि जब कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम सजा देते समय कोर्ट ने कारण नहीं बताई है, तो मुझे लगता है कि अपील के दौरान, अपील पे सुनवाई के दौरान भी इस पर बात होगी
और ये आज का ऑब्जर्वेशन बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी की जो सजा दी गई है मैक्सिमम, उससे कम से कम सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं है। तो हो सकता है कि अपील के दौरान उनकी सजा कम हो जाए, और एक दिन भी, अगर 2 साल में एक दिन भी वो सजा कम हो जाती है, मसलन मतलब 365 गुणा 2 में से एक दिन भी सजा कम हो जाती है, तो फिर वो बात अयोग्यता वाली बात खत्म हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी की बात, ये बातें बाद में होंगी, अभी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उस कन्विक्शन पर स्टे कर दिया है, तो मतलब ये कि अभी से तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी योग्य हो गए हैं। अब सुमोटो लोकसभा सचिवालय सुमोटो सर्कुलर जारी कर सकता है कि आपकी सदस्यता बहाल कर दी गई है राहुल गांधी, आप कल से सदन आ सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको लिखा जाएगा कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निर्णय है, आप उनकी सदस्यता बहाल करें। और मुझे लगता है कि इसमें विलंब विधान सचिवालय को नहीं लगाना चाहिए, लोकसभा को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर विलंब होता है लोकसभा सचिवालय से तो इसको लेकर सियासत खूब होगी, क्योंकि आपको और सियासत हो भी रही है प्रभाकर, सियासत हो भी रही है, अपने अपने तरीके से इस फैसले की व्याख्या की जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, बीजेपी ने साजिश रची थी, और बीजेपी कह रही है कि असली सजा, असली फैसला तो जनता तय करेगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी भी है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दोष सिद्धि पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो गई है। अभी पूरा प्रोसीजर होगा, क्योंकि जिस तत्परता से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, क्या उसी स्पीड से वापस भी होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। देश भर में जहां जहां भी कांग्रेस के दफ्तर हैं, वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, मिठाइयां बांटने का सिलसिला चल रहा है, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे नजर आ रहे हैं, हर तरफ जश्न है। दूसरी तरफ इस मामले पर अब बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तब बीजेपी ने खुशी जाहिर की थी, आज कांग्रेसी कार्यकर्ता खुशी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा हैं, उनको राहत मिलना अपने आप में देश की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव की तरह से इस फैसले को देखा जाना चाहिए। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि थोड़ी देर में ही राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला वहां पे शुरू हो गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेसी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। अधीर रंजन चौधरी देखिए किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाते हुए लोकसभा संसद के बाहर नजर आ रहे हैं। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया था। राहुल जी की विक्ट्री, हमारे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता। और अब जो कि फैसला आ गया, सुना आपने स्पीकर साहब से मुलाकात की? हाँ, स्पीकर साहब से मुलाकात की, और उसके साथ साथ सदन में के अंदर जाकर ये बात औपचारिक तरीके से उठा दिए हैं, सदन की रिकॉर्ड में लाए गए। और स्पीकर साहब से मुलाकात करते हुए मैंने ये मांग की है कि स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की जो मुद्दे थे, जिसके चलते उनको सदस्यता पद खारिज किए गए थे, उससे उनको राहत मिल चुकी है। आप जल्द से जल्द उनको वापसी ज़रूरी है, उनको बहाल करना ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की तुरंत वापसी के उपरांत अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी जी खुद भाग लें। ये तो साबित हो चुके हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौने साजिश रची गई थी, वो सारे विफल हो चुके हैं, और राहुल गांधी जी सच और सच्चाई के लिए जो लड़ाई, जो जंग उन्होंने छेड़े हैं, वो आज साबित हो रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जीत अगले तारीख में लिखा हुआ है। जी, आप दादा, आपको याद होगा 23 मार्च को जब सदस्यता खारिज हुई थी, उसके तुरंत बाद चिट्ठी आ गई थी, तो वैसी ही चिट्ठी आएगी स्पीकर ऑफिस? देखिए, स्पीकर ऑफिस के पास पहले सुप्रीम कोर्ट की जो ये फैसला सुनाई गई, इसका रिकॉर्ड, इसका कागजात हमें स्पीकर के दफ्तर में पहुंचाना चाहिए। उसके बाद हमारी तरफ से हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे, जल्द से जल्द
स्पीकर साहब ने राहुल गांधी जी की ये राहत के मसले पे विचार विमर्श करके राहुल गांधी जी के तुरंत सदन में वापसी लाने की रास्ता। और दो बड़ी बातें, एक तो अविश्वास प्रस्ताव जिसमें राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव में हम चाहते हैं तहे दिल से कि राहुल गांधी जी इसमें भाग लें। राहुल गांधी जी अगले दिन मोदी जी के खिलाफ एक आंधी के रूप में उतरने वाला है। सारे सदन, सारे देश ये देखना चाहते हैं कि एक राहुल गांधी जैसे एक ईमानदार नेता को बेबुनियाद तथ्यों के आधार पे उनके खिलाफ केस दर्ज करा के सदस्यता खारिज करते हुए जिस त्वरित गति से घर से भी बाहर कर दिए गए, ये कभी ये देशवासी की निगाहों में उचित नहीं समझे। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला हैं। सर, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया गया। आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आज के निर्णय ने, जिन्होंने दोबारा श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करने वाला आदेश ऑटोमेटिक स्टे करने से निरस्त कर दिया है, उसने न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में, संविधान की परिपाटी में, इस देश की परंपराओं में, इस देश के आम जनमानस का विश्वास दोबारा पुनर्स्थापित किया है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। एक बार फिर देश की संसद के गलियारों में, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर भी है, श्री राहुल गांधी की सत्य की आवाज की गूंज सुनाई देगी। सरकार को, मोदी सरकार को जवाबदेह बनाते हुए, मोदी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था, नफरत की राजनीति पर जवाब मांगते हुए और इस देश में संविधान की डिफेंस में श्री राहुल गांधी की जो आवाज गूंजती है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, युवा, किसान, उनके लिए जो राहुल गांधी जी की सत्य की आवाज है, एक बार फिर उसको वो गूंजेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी जनता के प्रति। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता अनंत फानन में खत्म कर दी गई, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप है, उसी जल्दबाजी में उनकी सदस्यता बहाल भी होगी, उम्मीद है आपको? आज राजधर्म ये कहता है, अदालत के निर्णय के 60 मिनट के बाद लोकसभा के स्पीकर महोदय को अपना खुद का आदेश निरस्त करना चाहिए और श्री राहुल गांधी की आवाज को संसद में गूंजने का जो मौका देना चाहिए, जो अब उनका कानूनी, संवैधानिक और प्रजातांत्रिक अधिकार है। मतलब एक बार फिर से जनता राहुल गांधी को संसद के अंदर देख सकती है? बिल्कुल, इस देश की 140 करोड़ जनता इंतजार कर रही है कि एक बार फिर वो सत्य की हुंकार गुंजाने वाला शेर वापस आएगा और अपनी बात कहेगा, जिससे मोदी सरकार डरती भी है, भयभीत भी होती है और सरकार की जिम्मेवारी भी निर्धारित होती है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में यह भी कहा है कि 162 साल के इंडियन पीनल कोड में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे कि उसकी सदस्यता चली जाए। आईना दिखाने का काम निचली अदालतों को भी किया, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा और अब बिना किसी विलंब के सदन के सभापति को उनकी सदस्यता पुनः बहाल कर देनी चाहिए। चलिए, तो देख रहे हैं आप किस तरह से रिएक्शन जो हैं वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि शेर जो है वापस आ गया कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, जरा अपडेट बताएं, राहुल गांधी कब कांग्रेस दफ्तर पहुंचेंगे, आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि आज कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए राहत भरा दिन, बड़ा दिन। देखिए, ये कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ आ सकते हैं कांग्रेस दफ्तर, और इसीलिए यहाँ पर बहुत से लोग जमा हो गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता। मैं कांग्रेस दफ्तर के ठीक बाहर हूँ और अंदर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, इतने ज़्यादा मीडिया वाले और कैमरा
मैन पहुंच चुके हैं वहां। तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा सड़क आप देख सकते हैं, अकबर रोड जिसे कहते हैं, ये जाम हो चुका है और दोनों तरफ से गाड़ियाँ की आवाजाही जो है वो बहुत ही स्लो, और लगता है ऐसा है जैसे कि दूर दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 4:15 बजे अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और इत्तेफाक से वकील भी हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने आज आर्ग्यूमेंट्स किए थे राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं और तफसील से वो बताएंगे कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स थे और इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं। रवि, आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले हमने मुलाकात की और इंटरव्यू किया अधीर रंजन चौधरी का, जो कि सदन में कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, और वो थोड़ी देर पहले ही सदन में ये जानकारी स्पीकर को दे करके आए थे कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में वो बोलेंगे और संभवतः सोमवार, यानी एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी जो हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्पीकर को जानकारी दे दी है कि कांग्रेस की तरफ से, और कहा है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए News 24।